वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर हमने जो एक्ट स्टार्ट किया था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट ऑफ कंज्यूमर की जब बात आती है तो एक खुशी सी होती है कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स हैं, किसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है, तो उनको यहाँ पे हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि राइट टू बी प्रोटेक्शन है आपका। किससे प्रोटेक्शन क्या है? राइट फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की इस तरीके की नेचर होती है, हजार्डियस टू हेल्थ होते हैं या लाइफ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेलर क्या है, वो उस प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बायर को बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, आपने देखा होगा हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लाइंस में क्या होता है, हो सकता है कि कोई फॉल्ट हो और उससे किसी पर्सन की लाइफ को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंस की यदि हम बात करें तो वहाँ बेंचमार्क है कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेंचमार्क सेट बाय आईएसआई, कि वो आईएसआई होना चाहिए। ऐसे हम बात करें फूड से रिलेटेड, हम बात करें जब कस्टमर की हेल्थ की बात की जाती है फूड्स, तो फूड से रिलेटेड यदि हम बात करें इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट, वो एज़ पर एग मार्क होने चाहिए। तो हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही आपका प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए, किससे? हजार्डियस हेल्थ या लाइफ जो है उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें राइट टू सेफ्टी या प्रोटेक्शन के अंदर ये समझना है कि कंज्यूमर को क्या है कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो। जैसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है तो उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को करंट वगैरह लग जाए, ठीक है ना। फूड हो तो अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है ना। सर्विस शुड बी परफॉर्म बाय ट्रेन प्रोफेशनल। जैसे हम देखें, यदि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट लेने गया और डॉक्टर उस समय वहाँ पे जो अवेलेबल डॉक्टर थे, ठीक है ना, जो पर्सन उस फील्ड का था वो वहाँ पे था नहीं, कोई दूसरा पर्सन था, ठीक है ना, उसने ट्रीटमेंट दिया, उससे क्या हुआ, कस्टमर की हेल्थ को प्रॉब्लम हुई। अब आप देखें कि सर्विस वहाँ पे जो ट्रेन प्रोफेशनल है उससे प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये भी आपका सेफ्टी या प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है। तो हमने राइट ऑफ सेफ्टी को हमने यहाँ पे समझा। फिर हम देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता ही है आरटीआई एक्ट आप पढ़ेंगे, अपने एक लो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात करें, राइट टू बी इन्फॉर्म की यदि हम बात करें, तो यहाँ प्रोडक्ट्स को ख़रीदने से पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। जैसे हम देखें कि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप देखें उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, प्यूरिटी की हमने बात की, स्टैंडर्ड हमने जैसे एक मार्क आईएसआई की बात की, प्राइस की हमने बात की। इसके अलावा हम देखें तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रीन और रेड कलर होता है, वेज है या नॉन वेज है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके, उसको यूज़ करते समय क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है ना। कई कंपनी तो क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को जब लॉन्च करती है तो उससे पहले वर्कशॉप वगैरह भी रखती हैं लोगों को कैसे यूज़ करना है, उसका वारंटी पीरियड क्या है, वो प्रोडक्ट किस तरीके के लोगों के लिए क्या है, सूटेबल है। तो इन सब चीज़ों को हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर बताना है कि कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर जो है, जो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट्स दिया जा रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहता है वो आपकी, चाहे वेज नॉन वेज हो, क्वांटिटी से रिलेटेड हो, आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस से रिलेटेड हो, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से रिलेटेड हो, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हो, प्रिकॉशन टू यूज़ के बारे में हो, इंस्ट्रक्शंस कि हमें कैसे यूज़ करना है, वारंटी पीरियड यदि है तो क्या है, कोई वर्कशॉप कोई ऑर्गेनाइज हो रही है प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी किसके लिए है, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि हम देखें, यदि हम परफ्यूम शॉप की बात करें तो परफ्यूम शॉप में सेलर की ड्यूटी क्या है कि कुछ परफ्यूम इस तरीके से होते हैं कि जो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर पाते, तो उनके बारे में वो सेलर को बताए, सेलर जो है कस्टमर को बताए। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए। कंज्यूमर को यदि प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका जो है राइट सेव नहीं होता है। इस बात को हम इस तरीके से भी समझेंगे कि यहाँ पे राइट टू भी इन्फॉर्मेशन है कि ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हमें मिले। फिर हम बात करेंगे राइट टू चॉइस। जैसे कि राइट ऑफ चॉइस नेम से क्लियर है, ये राइट टू सिलेक्शन के बारे में भी बताता है। राइट टू सिलेक्शन के बारे में भी बताता है कि राइट्स क्या होना चाहिए, सिलेक्शन का राइट क्या होना चाहिए, चॉइस, अपनी चॉइस का प्रोडक्ट क्या कर रहा है वो परचेज़ कर सकता है, जो पर्सन है वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट क्या कर सकता है, परचेज़ करता है। इसको राइट टू चूज़ भी हम बोलते हैं, राइट टू चॉइस को। तो यहाँ पे देखें, एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू चूज़ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ देयर चॉइस।
चॉइस मीन्स जो भी उसकी अवेलेबिलिटी है, एक्सेस टू प्रोडक्ट्स है, प्राइजेस हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वो चीज़ों को खरीदें, ठीक है ना। तो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट विच सूट हिज और हर रिक्वायरमेंट। सेलर कैन नॉट इंस्टिट बायर टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि सेलर जो है वो बायर को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। रिटेलर जो है वो बायर को फोर्स नहीं कर सकता कि उसी प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे। जो कंज्यूमर के परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है, जो मोस्ट सूटेबल चीज़ है, वो उसको परचेज करेगा। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज़ द मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो बायर जो है अपनी चॉइस का प्रोडक्ट नहीं परचेज करे, सो सिलेक्शन का भी राइट्स है। फिर हम देखेंगे राइट टू बी हियर और राइट टू बी रिप्रेजेंट। जैसा कि हमने देखा था कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो उसका ऑब्जेक्ट यही था कि जो भी आपकी कस्टमर के डिस्प्यूट हैं उनका रिड्रेसल स्पीडली हो, अच्छे से हो, ठीक है ना। आप देखेंगे कि सिविल कोर्ट के अंदर इतने केस पेंडिंग हैं और वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट को ही भेज दिया जाए तो वो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, उनके जो केस वगैरह उनके रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो राइट टू बी हियर, राइट टू बी रिप्रेजेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि इस राइट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है उसको सुनवाई का अधिकार है किसके अगेंस्ट, की यदि उसको कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया उसमें उसको कोई डिफेक्ट लगता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जिससे उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो अप्रोप्रिएट फोरम को, डिस्ट्रिक्ट फोरम हमें पढ़ना है, स्टेट फोरम हमें पढ़ना है, सेंट्रल फोरम हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, बोलो, वहाँ पे वो कंप्लेन करेगा और उसकी सुनवाई भी कराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कंज्यूमर को यदि कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है तो उस स्थिति में भी कंज्यूमर को क्या है, राइट है कि उस चीटिंग के अगेंस्ट वो हियरिंग, सुनवाई करा सके। फिर हम बात करेंगे राइट टू सीक रिड्रेसल। देखो रिड्रेसल जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कंज्यूमर की कुछ कंप्लेन हो सकती है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो राइट टू गेट रिलीफ रेमिडियल अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस। यदि ऐसी स्थिति है कि कंज्यूमर जो है कि जो गुड्स डिफेक्टिव उसको मिला है, ठीक है ना, या फिर गुड्स जो है रीजनेबल नहीं मिला है, ठीक है ना, ये वो रिफ़ंड चाहता है अपने प्रोडक्ट्स पर, तो वो चीज़ें उसको राइट टू रिट्रेजल, सिक रिट्रेजल के अंदर उसको मिलेंगी। राइट टू सिक रिट्रेजल के अंदर हम कंपनसेशन जो है मनी या रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं। वहाँ पे जो नुकसान हुआ है कंज्यूमर को, कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जो अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट है वो भी ले सकता है, ठीक है ना। और चाहे तो गुड्स का रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट्स लिया और वो वारंटी पीरियड के अंदर अच्छे से नहीं चल रहा, तो जैसे वॉशिंग मशीन ली, वो अच्छे से नहीं चल रही, मोबाइल है नहीं लिया, तो आपको उसका रिप्लेसमेंट या फिर उसमें डिफेक्ट को रिमूव करके वो वापस मिलेगा। तो राइट टू बी सिक रिट्रेजल यहाँ पे है, ठीक है ना। रीजनेबल कंपनसेशन यहाँ पे है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसका रिपेयर पॉसिबल नहीं होता, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, उस केस में उसका रिफंड भी ले सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे राइट टू सिक रिट्रेजल के अंदर बहुत सारी फोरम है, वहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकता है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे कि नेम से क्लियर है, जागो ग्राहक जागो, आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो आपके टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ रेडियो वगैरह में आता रहता है कि कस्टमर को क्या करना, अवेयर करना उसके प्रोडक्ट्स की लिटरेसी करना, ठीक है ना। इलिटरेट कंज्यूमर है वो हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता है, तो लिटरेट कंज्यूमर है तो उसकी प्रॉब्लम कम से कम होंगी, क्या होंगी, प्रॉब्लम क्या होंगी उसकी, कम से कम होंगी। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो हमने लाया है इसका ऑब्जेक्ट भी यही है कि लोगों को पता हो। जैसे हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंस यूज़ में ले रहे हैं तो ISI है, गोल्ड वगैरह हम परचेज़ कर रहे हैं तो हॉलमार्क वगैरह की बात की, फूड्स वगैरह हम परचेज़ कर रहे हैं तो एगमार्क वगैरह की हमने बात की। तो कंज्यूमर को इस तरीके का पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंस ले रहा है तो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की रेटिंग जो है, ठीक है ना, 3 स्टार 5 स्टार जो रेटिंग है, कंज्यूमर के जो भी हमने राइट्स अभी तक पढ़े हैं उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो स्कूल कॉलेज का सिलेबस है, जैसे आपका सिलेबस है, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रखा नहीं रखा है। आप खुद तो चाहकर भी आजकल टाइम की इतनी प्रॉब्लम होगी कि चाहकर भी आप उस एक्ट के बारे में नहीं देख पाते, जब प्रॉब्लम आती है तब हम देखते हैं। तो ये चीज़ें जनरली लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, जैसे गवर्नमेंट है अवेयरनेस करती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है स्कूल के सिलेबस के अंदर उसको रखा गया है ताकि लोग उसके बारे में क्या हो सकें, अवेयर हो सकें। तो राइट टू गेट एजुकेशन अबाउट देयर वेरियस राइट्स रेमेडीज अवेलेबल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके लिए कंज्यूमर
को जो राइट है एजुकेशंस का वो इस एक्ट का क्या था, ऑब्जेक्ट था, ताकि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को हम क्या कर सकें, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर राइट टू कंज्यूमर्स को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।